स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पार्ट 3 फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। जनरल क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो के अंदर। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं बच्चों? दैट इज बैरोमीटर। Which instrument is used to measure electric current? Ammeter. After that, which instrument is used to measure voltage? That is voltmeter. Which instrument is used to measure resistance? That is बच्चों ohm meter. After that, which instrument is used to record earthquakes? Seismograph. Which device is used to detect radiations? Geiger counter. Okay. After that, Which instrument is used to measure humidity? मतलब बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो कि उनके नाम से ही रिलेट करते हैं, पीछे हमने मीटर लगाना होता है क्योंकि ये डिवाइस है हाइग्रोमीटर। Which instrument is used to measure altitude? एल्टीमीटर। देखो एल्टी से एल्टीमीटर याद रख लेना है ना। Which instrument is used to measure temperature? Thermometer. This is a basic question. Which device converts mechanical energy into electrical energy? तो that is generator. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर। विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जो साउंड एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? माइक्रोफोन। विच डिवाइस कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? फोटोवोल्टाइक सेल। ओके। Which device converts electrical energy into sound energy? आपको पता है, that is loudspeaker. Now which device converts alternating current यानी कि AC into DC? Rectifier. Which device converts DC into AC बच्चों? That is inverter. After that कुछ questions हम SI unit से देख लेते हैं बच्चों। What is SI unit of force? Force आपको पता है, that is mass into acceleration, है ना। वो उसकी SI unit क्या बच्चों? न्यूटन। What is SI unit of work? वर्क डन की जूल। What is the SI unit of power? पावर की यूनिट वॉट। आफ्टर दैट व्हाट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है बच्चों? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला। SI यूनिट इसकी क्या रहेगी बच्चों? पास्कल। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? दैट इज हर्ट्ज। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों? ओम। आफ्टर दैट व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों? कूलम। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे कांस्टेंट्स एंड फिनोमिना से रिलेटेड। देखो बच्चे, आपको पता ही है कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि कांस्टेंट रहती हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर? 343 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए फिजिक्स के अंदर। Which force always opposes the motion? That is friction. Next after that, what is the work done when force is applied at 90 degree? अब बच्चों आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? FS cos थीटा। तो अगर आप cos 90 वैल्यू पुट करोगे, you will get 0 वैल्यू। सो hence आपका वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? 0। What is the energy possessed by the body due to the motion? काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके करके काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। What is the energy possessed by the body due to position? जब उसकी पोजीशन में चेंज आता है या कोई उसकी शेप साइज चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। नेक्स्ट आफ्टर दैट, विच फोर्स कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन? आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। विच लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आपको पता है ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई चीज लाइट जो है वो कोई भी सरफेस पे मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल और उसके बीच में रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। किस लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते बच्चों। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। आफ्टर दैट अगर हम कुछ साइंटिस्ट और डिस्कवरीज की बात करें, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों? सर आइजैक न्यूटन। आपको पता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बच्चों? एल्बर्ट आइंस्टाइन। Who is called the father of nuclear physics? Ernest Rutherford. After that, who is called the father of classical physics? Sir Isaac Newton. Who first measured the speed of light? Old Roman. So these are the 40 important questions जो कि जनरल क्वेश्चंस थे। आप इन्हें बार बार देखिएगा ताकि आपको, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के पता होने चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.